to the beginning of the end of karma, book by मीतू बिष्ट। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आपके जीवन और कर्मा के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस किताब का नाम है टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कर्मा और इसे लिखा है मीतू बिष्ट ने। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका कारण क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ और भी है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है? क्या हम अपने कर्मों के जाल में इतने उलझ गए हैं कि कभी उससे निकल ही नहीं सकते? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देगी और आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपने कर्म के चक्र को समाप्त कर सकते हैं। मीतू बिष्ट की किताब टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कर्मा एक ऐसी ही रोशनी है जो अंधेरे में भटकते राही को दिशा दिखाती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर एंड बुक। मीतू बिष्ट एक ऐसी लेखिका जिन्होंने आध्यात्मिकता, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल जीवन को एक साथ घोलकर एक ऐसी किताब तैयार की है जो हर उम्र के पाठकों को आकर्षित करती है। टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कर्मा सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शक है, एक फिलॉसफिकल जर्नी है जो आपको आपके अस्तित्व के मूल तक ले जाती है। ये किताब हमें समझाती है कि कैसे हम अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकते हैं और एक नया शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कर्मा, द कन्वेंशनल वर्सेस द बुक्स पर्सपेक्टिव। तो चलिए सबसे पहले हम कर्मा को समझें। हम में से ज्यादातर लोग कर्मा को पुनर्जन्म और पिछले जन्मों से जुड़ा देखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जो बोया है वही काटोगे, और ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन क्या कर्मा सिर्फ इतना ही है? क्या ये सिर्फ दंड और पुरस्कार का एक सिस्टम है? मीतू बिष्ट इससे थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। किताब कहती है कि कर्मा सिर्फ पिछले जन्मों का हिसाब नहीं है, ये वर्तमान में हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों का नतीजा भी है। हर वो चीज जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो एक ऊर्जा पैदा करती है और यही ऊर्जा लौटकर हमारे पास आती है। ये एक कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। की पॉइंट 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल एंड द नेचर ऑफ सफरिंग। किताब का पहला बड़ा संदेश ये है कि हम अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे विचार और प्रतिक्रियाएं हैं। दुख और पीड़ा का मूल कारण यही गलतफहमी है। जब हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम निराशा और क्रोध से भर जाते हैं। मीतू बिष्ट समझाती हैं कि सफरिंग का मूल कारण हमारी इच्छाएं और उन इच्छाओं का पूरा ना होना है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं या उनसे आसक्ति यानी अटैचमेंट को कम करते हैं, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। ये कर्म के अंत की तरफ पहला कदम है। ये समझना कि हमारी असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलने में है। की पॉइंट 2, अंडरस्टैंडिंग द ईगो एंड इट्स रोल इन कर्मा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ईगो या अहम को समझना। हमारा अहम ही अक्सर हमारे कर्मों का स्रोत होता है। जब हम मैं और मेरा की भावना में उलझ जाते हैं, तो हम ऐसे कर्म करते हैं जो अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। यही स्वार्थ ही नए कर्म के बंधन बनाता है। किताब में मीतू बिष्ट बहुत खूबसूरत तरीके से समझाती हैं कि कैसे हमारा ईगो हमें अलग अलग किरदारों में बांध देता है। एक पति, एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, एक सीईओ, एक कर्मचारी। जब हम इन किरदारों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। कर्म के अंत की शुरुआत तब होती है जब हम अपने ईगो को पहचानते हैं और उसकी पकड़ को ढीला करते हैं। जब हम मैं की भावना से ऊपर उठकर हम की भावना में जीना शुरू करते हैं, तो हमारे कर्म भी निष्क्रिय हो जाते हैं। की पॉइंट 3, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस। तीसरा और बेहद शक्तिशाली उपदेश है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस और क्षमा यानी फॉरगिवनेस। मीतू बिष्ट कहती हैं कि जब तक हम उन चीजों को स्वीकार नहीं करते जो हमारे साथ हुई हैं या जो हो रही हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हैं,
बल्कि ये है कि आप वर्तमान को उसके असली रूप में देख रहे हैं। और क्षमा, क्षमा सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं है, ये खुद को आजाद करना है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या रंजिश रखते हैं तो हम खुद को उस बंधन में बांध लेते हैं। किताब बहुत गहरी बात कहती है कि जब तक हम खुद को और दूसरों को माफ नहीं करते, तब तक कर्म का चक्र चलता रहेगा। क्षमा एक ऐसी ऊर्जा है जो पुराने बंधनों को तोड़ देती है और नए सकारात्मक कर्मों के लिए जगह बनाती है। की पॉइंट 4, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट यानी माइंडफुलनेस। चौथा महत्वपूर्ण संदेश है वर्तमान में जीना यानी लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा ध्यान अक्सर तो या तो बीते हुए कल में होता है या आने वाली कल की चिंता में। इस चक्कर में हम वर्तमान को खो देते हैं, जो कि हमारी असली शक्ति है। मीतू बिष्ट समझाती हैं कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास ही हमें वर्तमान में लाता है। जब हम हर पल को पूरे होश के साथ जीते हैं, तो हमारे कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई पछतावा नहीं होता और ना ही कोई भविष्य की चिंता, बस एक गहरी शांति और स्थिरता। की पॉइंट 5, द रोल ऑफ डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। पांचवा और शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम अनासक्ति यानी डिटैचमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप संसार से अलग हो जाओ या अपने रिश्तों को तोड़ दो। अनासक्ति का मतलब है कि आप कर्म तो करो, लेकिन उसके फल से चिपके ना रहो। जब हम किसी काम को करते हैं और उसके नतीजे पर अत्यधिक ध्यान देते हैं, तो हम एक तरह का दबाव बनाते हैं, और जब नतीजे हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होते, तो हम दुख या निराशा का अनुभव करते हैं। मीतू बिष्ट गीता के निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को बहुत सरल भाषा में समझाती हैं। कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की चिंता मत करो। ये तभी संभव है जब आपका ध्यान प्रोसेस पर हो, ना कि आउटकम पर। जब आप अनासक्ति के साथ कर्म करते हैं, तो वो कर्म आपके लिए कोई नया बंधन नहीं बनाते। द पाथ टू द एंड ऑफ कर्मा, प्रैक्टिकल स्टेप्स। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? मीतू बिष्ट कुछ प्रैक्टिकल कदम बताती हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ध्यान से देखिए। समझिए कि आप किस चीज से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। कॉन्शियस चॉइसेस, जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझ जाएंगे, तब आप जागरूकता के साथ चुनाव कर पाएंगे। क्या ये कर्म मेरे लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद है? ग्रैटिट्यूड, हर छोटे बड़े चीज के लिए आभारी रहिए। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देती है। सर्विस, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो आपका ईगो कम होता है और आप निष्काम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, रेगुलर ध्यान का अभ्यास आपको वर्तमान में रहने और अपने विचारों को शांत करने में मदद करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड स्टोरी टेलिंग, किताब में मीतू बिष्ट ने कुछ ऐसे उदाहरण और कहानियां भी दी हैं जो इन सिद्धांतों को और भी स्पष्ट करती हैं। जैसे एक व्यक्ति की कहानी जो हमेशा दूसरों को दोष देता था और कैसे उसने स्वीकृति और क्षमा के माध्यम से अपने जीवन को बदला, या एक ऐसे बिजनेस ओनर की कहानी जो सिर्फ मुनाफा कमाने पर ध्यान देता था और कैसे अनासक्ति के सिद्धांत को अपनाकर उसने अपने व्यापार और जीवन में शांति पाई। ये कहानियां बहुत ही प्रेरणादायक हैं और बताती हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कर्मा, अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। किताब का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कर्मा, ये अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है। कर्म के अंत का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कर्म करो जो आपको बंधन में ना डाले, जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, एक यात्रा है। हर दिन हर पल हमें जागरूक रहना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध करते रहना होगा। मीतू बिष्ट समझाती है कि जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं तो हमें दुख और मुश्किलें आती हैं, लेकिन यही दुख और मुश्किलें हमारे लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर होते हैं। हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है और कर्म के अंत की तरफ एक कदम और बढ़ाती है। कंक्लूजन,
तो दोस्तों, मीतू बिष्ट की किताब टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कर्मा एक ऐसी पुस्तक है जो आपको आपके अंदर की शक्ति से मिलाती है। ये आपको बताती है कि आप अपने जीवन के रचनाकार हैं और आपके पास अपने कर्म के चक्र को तोड़ने की शक्ति है। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि एक इन्विटेशन है कि आप इस किताब को खुद पढ़ें और इसके गहरे संदेशों को अपने जीवन में उतारें। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति जागरूक रहिए। स्वीकृति, क्षमा और अनासक्ति को अपनाइए। वर्तमान में जीना सीखिए। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन एक नए, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण दिशा में बदल रहा है। और यही है कर्म के अंत की शुरुआत।